we go to the other book, which is The Game of Life and How to Play It. और हम उसमें कास्टिंग ऑफ द बर्डन के बाद हमने ऑफ कोर्स कल जो पढ़ा था उसके बाद से कल हमने पढ़ा था कि उसमें था म्यूजिक, डांस एंड मेडिटेशन कल वाले चैप्टर में, कि एफर्मेशंस को डांस करते हुए म्यूजिक के साथ अगर सोचते हो, बॉडी को मूव करते हुए, इट्स नॉट बहुत जोर जोर से आपको वो भंगड़ा वाली बॉडी मूव करनी होती है. नो, इट कैन बी स्लो, इट कैन बी एनी डांस फॉर्म, इट कैन बी एनी बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक, इट रियली डजंट मैटर. ठीक है, कोई सा भी आप म्यूजिक डाल रहे हो, कोई सा भी आप कर रहे हो. डांस मेडिटेशन जब इंजॉय कर रहे होते हो, बॉडी मूव हो रही है होती है, उस वक्त थिंक ऑफ द गुड थॉट्स और विजुलाइज योर ड्रीम हैज कम ट्रू एंड यू सेलिब्रेटिंग इट बाय डांसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर म्यूजिक. ओके, दैट एंड म्यूजिक सुनना बहुत मायने रखता है, बहुत अपलिफ्ट करता है हमारे इमोशंस को. अगेन वो कोई सा भी म्यूजिक, बट उसके वर्ड्स पे आप ध्यान रखना. वो वर्ड्स वैसे नहीं होना चाहिए रोने धोने वाले गाने, है ना, कि वो छोड़ के चले गए, ये हो गया, वो हो गया, सब खत्म हो गया. ऐसे वाले गाने नहीं होने चाहिए. आप अच्छे अच्छे गाने सुनो, कुछ तो हुआ है उस पे डांस करो. इंग्लिश में आई वांट बी अ मिलियनेयर, ब्रूनो मार्स का जो है, बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने, आप उनको सुनो. ठीक है, उनको सुनो. नहीं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप सुन सकते हो, कैसा भी सुन सकते हो. बहुत सारे वंडरफुल पीसेस ऑफ म्यूजिक होते हैं. डांस अगर आपको करना है 10 मिनट भी अगर आप करते हो उसमें, आप मैनिफेस्टेशन करो, बड़ा मजा आएगा. ये हमने कल पढ़ा था. और ये पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी के बाहर हो रही है तो उसका कॉज अंदर होता है. तो इसका मतलब है अंदर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, जिसके कारण आपका बाहर अपने आप फिक्स हो जाएगा. और अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. रचना फ्रॉम बैंगलोर विल बी रीडिंग फॉर अस. हाँ जी रचना. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. There is no peace or happiness for man until he has erased all fear from the subconscious. Fear is misdirected energy and must be redirected or transmuted into faith. Jesus Christ. Why are ye fearful, O ye of little faith? Question mark. All things are possible to him that believeth. I am asked so often by my students, how can I get rid of fear? I reply, by walking up to the thing you are afraid of. The lion takes its fierceness from your fear. Walk up to the lion and he will disappear. Run away and he runs after you. I have shown in the previous chapters how the lion of lack disappeared when the individual spent money fearlessly, showing faith that God was his supply and therefore unfailing. या सो Many we'll of just quote this much क्योंकि फिर बाद में Sure. शुरू हो रहा है. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी चीज से डरो मत. डरने का मतलब है आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, यूनिवर्स की शक्तियों पे भरोसा नहीं. जो ब्रह्मांड की शक्तियां, दे आर वेरी वेरी पावरफुल. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ फियर ऑफ टुमारो, दैट कल पता नहीं क्या होगा, है ना. लोग इतनी लंबी लंबी LIC पॉलिसीज और कुछ कुछ लेते रहते हैं ये सोच के. somebody the other day was also telling me कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब वो कर लो, अब वो कर लो. I said, why? I said that my income in 5 years is going to be 10 times more than what I'm doing right now. That's minimum. And it is guaranteed. ये तो मैंने यूनिवर्स को बोल रखा है. मैंने कहा डोंट कीप टेलिंग मी वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वाई इज देयर सो मच ऑफ अ फियर? लाइक क्यों कोई ऐसे स्टेप्स लो, कोई ऐसी चीजें करो जो आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ लैक निकल रही हैं, कि पता नहीं मेरे पास घर होगा कि नहीं होगा आज से 10 साल बाद. नहीं, एक घर नहीं, मेरे पास 5 और होंगे. ठीक है, अभी अभी तो दो ही हैं, उसके बाद 5 और होंगे, टोटल 7 हो जाएंगे. हाँ, 7 बहुत अच्छा नंबर है. ठीक है, और ये सोचना, ये फेथ होता है, सर्टेनिटी होती है. और फिर ये सोचना कि पता नहीं मेरे पास होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग विथ सो मच ऑफ लैक ऑफ फेथ. इसका मतलब है हमें ब्रह्मांड की शक्तियों पे भरोसा ही नहीं है ना. जब भरोसे के साथ करेंगे, यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है, दैट हाउ डू वी ओवरकम. वो कहता है, मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमको ये वाला हमारा फियर कैसे ओवरकम करना है. तो इसमें लिखा हुआ है बाय डूइंग द थिंग दैट यू फियर, है ना. फिर उन्होंने बताया कि वो जो फीमेल थी,
जिसको बहुत लैक लैक होता था, मतलब लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, उसको उन्होंने बोला जाके तुम खर्चा करना शुरू करो, spend money on yourself and spend money, how to live that life. उस फीमेल का एक्सपीरियंस भी हमने देखा था ना, जो कली कली का तो था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो मतलब शी वॉज जस्ट अपनी हैट पे वो खर्च कर रही थी। परसों परसों वाले सेशन में था, अपना हैट, वो अच्छी सी हैट खरीदती थी जाके, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छे अच्छे जूते पहनती थी, अपने ऊपर अपना ध्यान रखती थी, लोगों को देती थी, जबकि शी वॉज नॉट अ वेरी रिच पर्सन, बट द वे शी लिव्ड हर लाइफ वॉज रियली ठीक है। आपके पास सिर्फ 5 कपड़े हैं बट बड़े स्टाइलिश हैं, है ना। उसके पास बहुत बड़ी वार्डरोब नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे का स्ट्रगल था, लेकिन जो भी था वो बहुत चाव से, बहुत शौक से, होता है ना, शौकीन शौकीन होते हैं लोग, तो बड़े वो किंग साइज रहती थी अपना मस्ती से, जो खरीदती थी वो बहुत मस्त खरीदती थी। एंड उसके मन में कभी ये नहीं होता था कि मैं यहाँ से पैसे बचा लूँ, मैं वहां से पैसे बचा लूँ। तो इस तरह कर करके उसकी शादी एक बहुत अमीर इंसान से हुई, और जो बहुत प्यार भी करता था उसको, क्योंकि उसका ये जो अबंडेंस का माइंडसेट था ना, इस माइंडसेट के कारण उसने उस आदमी को अट्रैक्ट किया, और बहुत बड़े घर में उसकी शादी हुई और वहां पे गई, और उसके बारे में कभी उसको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। ये सब यूनिवर्स का ऑर्केस्ट्रेशन होता है। तो हमें वही मिलता है जो हमारा माइंडसेट है। हम बाहर पूरे टाइम बाहर की चीजों को फिक्स करने में लगे रहते हैं, बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय वॉकिंग, बाय डूइंग द थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। तो उन्होंने एग्जाम्पल वही दिया है, अगर लैक का लायन है आपके अंदर, जो लैक ऑफ मनी का है, तो आप प्लेंटी के लायन को प्लेंटी ऑफ मनी वाला लायन बना दो। दैट वे लायन मेटाफोरिकली इसलिए बताया है क्योंकि शक्ति, है ना, पावर, लायन इज एन एनिमल ऑफ पावर, दैट वे। जैसे इसमें भी गौतम बुद्ध भी हमेशा लायन का एग्जाम्पल देते थे, जब करेज का एग्जाम्पल देते थे तो लायन के बारे में ही बोलते थे कि देखो, लायन फियर्स नो अदर बीस्ट, है ना, इन द जंगल। जब लायन रोर करता है तो वो सब मतलब एकदम से सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज इतनी पावरफुल होती है। तो वैसे ही तुम लोग पावरफुल बनो। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने भी बहुत लायन का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे फ्लोरेंस कॉवलशिन ने भी लायन का एग्जाम्पल दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोई चीज करने से अगर डर लगता है तो उस चीज को करो, क्योंकि उससे बहुत ब्लॉकेजेस भी आपके खुलते हैं लाइफ में, एनर्जी ब्लॉकेजेस भी। तो इसीलिए किसी भी चीज से अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है। वॉक अप टू द लायन एंड ही विल डिसअपियर, इसमें लिखा हुआ है। और जो चीज जिस रन अवे एंड ही रन्स आफ्टर यू, इसका मतलब है किसी भी ऐसी चीज से जो आपको बहुत अटैच लग रही है, डोंट ओवर फोकस योर अटेंशन ऑन लैक, लिमिटेशन, या किसी चीज के पूछे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इसी इंसान से शादी करनी, मुझे इसी इंसान से शादी करनी, मुझे इसी इंसान से। जस्ट चिल, रिमेन स्टिल, बी इन दैट मोमेंट। यस, यू लव दिस अदर पर्सन, अंडरस्टैंडेबल, ओके, बट जितना आप पीछे भागोगे ना, वो इंसान आगे भागता है। और जितना आप स्टिलनेस में रहोगे ना, जितना आप डेस्परेशन शो नहीं करोगे, उतना ही वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना। दिस इज द गेम ऑफ लाइफ। सो इन्होंने ये बहुत अच्छे से समझाया है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स Many of my students have come out of the bondage of poverty and are now bountifully supplied through losing all fear of letting money go out. The subconscious is impressed with the truth that God is the giver and gift. Therefore, as one is one with the giver, he is one with the gift. A splendid statement is I now thank God, the giver, for God, the gift. Man has so long separated himself from his good and his supply through thoughts of separation and lacks that sometimes it takes dynamite to dislodge these false ideas from the subconscious. And the dynamite is a big situation. We see in the foregoing illustration how the individual has freed from his bondage by showing fearlessness. Man should watch himself hourly to detect if his motive of action is fear or faith. Choose ye this day whom we shall serve, fear or faith. Perhaps one's fear is of personality. Then do not avoid the people feared. Be willing to meet them cheerfully, and they will either prove
golden links in the chain of one's good or disappear harmoniously from one's pathway. Life is either a daring adventure or nothing at all. या वेरी वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन यहाँ पे। इसमें पहले तो ये लिखा हुआ है दैट उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पॉवर्टी के से बॉन्डेज थे, उनको अटैचमेंट इतना ज्यादा था, पैसा 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 पैसा। धीरे धीरे उन्होंने ये रियलाइज किया कि खुल के खर्च करो, बिकॉज द सप्लाई इज कॉन्स्टेंटली कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज माई सप्लाई। और अगर आप भगवान के साथ वन हो जाओगे, यूनिवर्स के साथ वन हो जाओगे, यू स्टार्ट बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स टू द यूनिवर्स। Okay, so universe also doesn't want it to be treated like God. It wants to be treated like a best buddy with whom you can share, with whom you can dig out the supply of. It is a golden mine, isn't it? ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ दोस्ती कर लो, दोस्त की तरह ट्रीट करो, भगवान की तरह नहीं। नहीं तो आपका हमेशा यूनिवर्स के साथ सेपरेशन रहेगा। भगवान, आप एक इंसान और भगवान, इसमें हमारे अंदर बिलीफ है कि ये दोनों अलग होते हैं, क्योंकि इंसान कहते हैं कि लोली बीइंग होता है और भगवान तो टॉप मोस्ट, मतलब वो इट इज द पावर। सो द सेम पावर ऑफ गॉड इज विद इन यू। दिस इज वॉट फ्लोरेंस कॉवलशन इज अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू टेल अस इन डिफरेंट चैप्टर्स, that the same power which is there, the power, the force, the creator, जो भी आप बोलो, is you in person. You don't have to fear any situation, fight it out. Yes, कभी कभी वो मोमेंट्स होते हैं सबकी जिंदगी में, वो एक स्पेसिफिक फेज आता है जहाँ पे लगता है कि चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, बस वो फेज ही होता है, वो फेज होता है कुछ रियलाइज कराने के लिए। देखो उसे कि क्या है। वही तो कहते हैं ना दैट वो जो फेजेस हमारे आते हैं छोटे से, वो फेज एक्चुअली बहुत छोटा सा होता है। 2 दिन के बाद सब बदल जाना है, लेकिन उन 2 दिन में आप क्या, आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस होते हैं, ये डिसाइड करता है आपकी विक्ट्री और आपका डिफीट। तो इसमें 2F के बारे में बताया है ना, F फॉर फियर एंड F फॉर फेथ। तो इन्होंने ये इसमें बताया है कि जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं। एक, जो थॉट, वर्ड या एक्शन आप कर रहे हो, वो क्या फियर का है कि फेथ का है। इसको अपने आप को एक बार रिफ्लेक्ट कर लो कि एम आई डूइंग दिस आउट ऑफ फियर और एम आई डूइंग दिस आउट ऑफ फेथ। इफ आई एम डूइंग इट आउट ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी, आई will be the happiest obviously, because then universe is my best friend, है ना, सबसे अच्छा आपका साथी है, सब कुछ करता है आपके लिए। और दूसरी चीज अगर आप करते हो, सपोज कोई चीज है आप नहीं कर रहे हो चाह के भी, तो इसमें जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी इंसान से अगर आपको मिलते ही डर लगता है, आपको लगता है अरे कैसे, आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन्स फेस, नो, you have to go, you have to talk to that person, sit with that person, spend time with that person, and that person will become the golden link for the good in your life, है ना। तो कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि वो आपको सर्व नहीं करी, कोई इंसान है जिससे आपकी बन नहीं रही है, कोई भी चीज इस तरह की हो रही है, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन इज अ गोल्डन लिंक विच इज गेटिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम लाइफ, है ना। हमेशा अपने कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है, एडवर्स सिचुएशन आई है, यू नॉट लाइकिंग इट, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू वांट टू सी, लेकिन आप ये सोचो कि ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में आई है, ये मेरे सपने के लिए मुझे एक और स्टेप क्लोज लेके जा रही है। ओके, दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा गॉड से अपने आप को सेपरेट करके रखेंगे और भरोसा, फेथ नहीं करेंगे और फियर में रहेंगे, तो इसमें ये लिखा हुआ है दैट डायनामाइट की तरह कोई प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आएगी, ताकि हम रियलाइज कर लें कि देखो इतनी बड़ी चीज है। मतलब भगवान अपनी पावर हमको रियलाइज कराएंगे उंगली टेढ़ी करके, दैट वे। कहते हैं ना, घी सीधे उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं उंगली टेढ़ी करने का टाइम है। 10 बार इस इंसान को सिखाया है, तब भी ये क्राई बेबी है। तो अब इसको ऐसी सिचुएशन में डालो जहां पे ये अपने बलबूते पे सीख जाए, है ना। अब वो सिचुएशन आनी नहीं चाहिए कि जहां पे 10 बार चीजें हुई है, 10 बार आप गिर गए, है ना। जबकि रोज सुबह हम सब सीखते पढ़ते हैं, हम शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, हम ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं,
हम लोगों की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं लेकिन हमसे होता नहीं है। हम अभी भी क्राई बेबी हैं, अभी भी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बस एनर्जी चेंज करो अपनी, बस ऐसे ही होगा। अगर वो चीज नहीं हो रही है, अपनी एनर्जी एनर्जी लो है इसलिए नहीं हो रही है, एनर्जी चेंज करो, रहो ना ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी में। ऐसे रौंदू बन के घूमते रहते हैं तो कहाँ से होगी चीज, है ना। रौंदू बेबी यूनिवर्स डजंट लाइक, यूनिवर्स क्या बेस्ट फ्रेंड बनेगा किसी रौंदू का? नो, सारे रौंदू राम का कोई यूनिवर्स बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता है ना। आपको डेलिबरेटली जीरो डे जीरो में रौंडा ने लिख दिया था, डेलिबरेटली से थैंक यू। डेलिबरेटली का मतलब जबरदस्ती, नहीं मन कर रहा, अंदर से निकल ही नहीं रहा है थैंक यू, सब गड़बड़ हो रहा है जिंदगी में, लेकिन डेलिबरेटली से थैंक यू। डेलिबरेटली का मतलब ये होता है जबरदस्ती करो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है कि थैंक यू की एनर्जी एब्जॉर्ब होने लग जाती है और वो सीमेंट होने लग जाता है। उसके बाद अब वो सिचुएशन इतनी गहन रूप से नहीं आएगी, इट विल कम इन अ वेरी लाइट वे और विल कम फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और इट मे नॉट कम एट ऑल बिकॉज वी रियलाइज इट इवन बिफोर इट हैपेंस एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रैक्टिसेस। मतलब पूरे दिन ही हम प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा करते हैं कि वो सिचुएशन आएगी ही नहीं। वो दरवाजा जिंदगी का बंद होने के पहले दूसरा दरवाजा पहले ही खोल देते हैं भगवान, है ना। वो जो जिंदगी का दरवाजा अगर कोई बंद हुआ है उसके पहले दूसरा खुल जाता है, और यू डोंट रियलाइज द डोर्स क्लोज बिकॉज उससे ज्यादा रोशनी इस दरवाजे से आ रही है जो अब खुला है, नया नया फ्रेश फ्रेश, है ना। जो दरवाजा वो बंद हो गया, दिस इज हाउ इट वर्क। सपोज समबडी इज लूजिंग अ जॉब, नाउ यूनिवर्स विल गिव यू अ जॉब। आपका बाय चांस इंटरव्यू हो जाएगा, या आपको कोई पार्टी में कोई फ्रेंड मिलेगा जो आपको कोई लिंक देगा कि इसमें अप्लाई कर लो, तुम्हारे लिए बहुत राइट जॉब है, एंड आई नो द पर्सन, आई विल कॉल दैट पर्सन ऑल्सो, वाई डोंट यू गो अपियर फॉर एन इंटरव्यू, एंड यू विल हैव दैट जॉब इवन बिफोर यू लूजिंग द सेकेंड वन। अब उसके बाद आपको पिंक स्लिप मिल गई, आपका सेकंड वाला जॉब लूज हो गया, बट आप ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे चुके हो उससे भी अच्छी नौकरी का, जिसमें उससे भी 3 गुना ज्यादा डबल पैसे है ना। ये मेरे कहने का मतलब था कि एक दरवाजा बंद होने के पहले आपका मतलब एक और दरवाजा ऑलरेडी खुल जाता है जब आप लगातार अपने आप को ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी में रखते हो। तो इसमें ये है दैट वो सिचुएशन नहीं आती है ना, डायनामाइट की तरह। अब वो जॉब चला गया, अब आप जॉबलेस हो। डायनामाइट ही हुआ ना वो। तो डायनामाइट आया था क्योंकि भगवान रियलाइज कर रहे थे कि देखो, यू वर टेकिंग योर वर्क फॉर ग्रांटेड एंड यू वर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ इन योर एनर्जी, है ना। यू जस्ट टेकिंग योर जॉब फॉर ग्रांटेड and you were sleeping through the entire morning, not doing anything about practices or anything else for that matter. So इसीलिए डायनामाइट की तरह, है ना, जब बारूद बोलते हैं डायनामाइट को, वैसे बारूद लगाते हैं ना पहाड़ों पे विस्फोट करने के लिए, तो वो विस्फोट होता है डायनामाइट का। वैसे तो वो सिचुएशन आती है सिर्फ इसलिए कि भगवान ना हमको ऐसे शेक करते हैं कि यार अब तो समझ लो तुम, अभी भी रोते रहोगे क्या? क्रिएट योर लाइफ, इतना बड़ा ब्रेन मिला हुआ है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड 96% दिया है, क्रिएशन वाला जो फैक्टर है, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 4% दिया है कि बस वो देखने के लिए आंख नाक कान, है ना, टंग टेस्ट, बस ये वो 4% है हमारा। 96% हमारा सबकॉन्शियस है, अवचेतन मन, जो क्रिएशन, दिस इज फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। फिर भी रोते रहते हैं हम, है ना। सो 96% पे बैंक करना और 96% की पावर को मिल्क करना और अपनी जिंदगी में क्रिएट करना वो सिचुएशन जो आप चाहते हो, ये मायने होते हैं टू बी लिविंग इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। सो हम Yeah. Perhaps one's fear is of disease or germs. Then one should be fearless and undisturbed in a germ-laden situation, and he would be immune. One can only contract germs while vibrating at the same rate as the germ, and fear drags men down to the level of the germ. Of course, the disease-laden germ is the product of carnal mind, as all thought must objectify. Germs do not exist in the superconscious or divine mind, therefore, are the products of man's vain imagination. In the twinkle of an eye, man's release will come when he realizes there is no power in evil. The material world will fade away, and the fourth dimensional world, the world of the wonders, will swing into manifestation. And I saw a new heaven and a new earth.
And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. हाँ जी, तो ये इसमें जर्म्स का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो हमारी जिंदगी में होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग, दैट इज नॉट हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ, नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ मनी दैट यू वांटेड टू, नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू वांटेड टू, इनको जर्म्स का नाम दिया हुआ है। तो कहते हैं अगर आप जर्म्स की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे तो आप जर्म्स आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, और वो हमेशा आपकी जिंदगी में एक इशू ठीक होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा इशू ठीक होगा तीसरा वाला आ जाएगा, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन ही उतना लो है। फियर का है, गिल्ट का है, शेम का है, एंगर का है, या कोई भी ऐसी चीज, एंजाइटी का है, वरी का है, ये सारी फ्रीक्वेंसी, ये जर्म्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आप जर्म्स की फ्रीक्वेंसी में, मतलब जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु जो हमको सर्व नहीं करते, है ना, कीटाणु जिनसे बीमारियां होती हैं। सो जर्म्स की फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे तो जर्म्स ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सुपर कॉन्शियसनेस, है ना, जब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, विच इज गिविंग थैंक्स इन एडवांस एंड लविंग एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड बीइंग अ गिवर एंड बीइंग अ पर्सन ऑफ करेज, है ना, फियरलेसनेस। सो अगर उस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करोगे तो आप, आपके अंदर एक्टिव होंगी ब्रह्मांड की शक्तियां, दैट इज द, यू नो, जो परमात्मा, द गॉड्स फ्रीक्वेंसी और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी एक्टिव इन योर लाइफ, एंड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म यू कैन क्रिएट एनीथिंग। लाइक इट इज लाइक सम प्लेटफॉर्म हैज बीन गिवन टू अस, यू स्टैंडिंग ऑन दैट और बोल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ना आप जो सोचोगे और जो बोलोगे वो क्रिएट हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड एंड लव की ये फ्रीक्वेंसी होती है। वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे खड़े होके आप कुछ भी चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है डिवाइन वर्ल्ड में जर्म्स होते ही नहीं है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस तो आपके सुपर कॉन्शियस से मिला होता है, आत्मा परमात्मा से मिली हुई होती है ना। तो अगर आप वो ज्यादा यूज कर रहे हो क्रिएशन का प्रोसेस, सरेंडर के साथ, बिलीफ के साथ, रेपिटिशन ऑफ द गुड एफर्मेशन के साथ, तो हर कड़ी एक गोल्डन कड़ी होती है जो आपको बहुत बेहतरी के लिए आगे लेके जा रही है। सो दैट इज वॉट इट इज रिटन हियर, जो इन्होंने बहुत सुंदर, और इन्होंने बोला है कि ये जो वर्ल्ड होता है, अब 3D में आप जो भी, हम सब 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं, है ना, लेकिन 4D वर्ल्ड होता है एनर्जी का वर्ल्ड। 4D वर्ल्ड इसमें लिखा हुआ है द मटीरियल वर्ल्ड विल फेड अवे एंड द एनर्जी का वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ द वंडरस, विल स्विंग इनटू मैनिफेस्टेशन। आपको ऐसी चीजें दिखने लग जाएंगी, होने लग जाएंगी, दैट आप बोलोगे वाओ दिस इज सो अमेजिंग, वंडर्स आर ओवरफ्लोइंग इन माय लाइफ एंड मिरेकल इज हैपनिंग, वन मिरेकल आफ्टर द अदर। Then that happens when you constantly repeat, your mindset becomes those words, those sentences. अगर मुझसे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स पूछ रहा होता है, इसका मतलब वो प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है। अगर कंसिस्टेंसी में दिक्कत आएगी तो मैं बिल्कुल आंसरेबल नहीं हूँ आपको कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट मैनिफेस्ट विथ यू, आई एम जस्ट अ टूल हु कैन गाइड यू टू मैनिफेस्ट। और ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक दिन आप सेशन मिस करोगे ना, एक दिन नहीं लगेगा गिरने में, वो भी नाक के बल, you'll fall on your nose. It doesn't take even one day of missing the renewal or fueling up. So reading in the morning these books, और मॉर्निंग में जो लोग आप यूट्यूब पे बाद में भी सुनते हो कोई बात नहीं, बट अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हुई है तो वो चाबी रोज भरनी पड़ती है उस टॉय में जो चलता है ना, उस कार में फ्यूल डालना होता है या गैस डालनी होती है तभी वो चलेगा। आपके पास कितनी भी सुंदर गैस हो, अगर वो आपके सिलेंडर से कनेक्टेड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, 2 करोड़ की गाड़ी आपने ले रखी है, लेकिन अगर उसमें फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, अगर आप उसको चार्ज नहीं करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी तरीके से हमारी ह्यूमन लाइफ में हमारी ये रिफ्यूलिंग होती है जो हम पढ़ते हैं सुबह सुबह। डजेंट मैटर आप लेट लेट भी किताबें पढ़ते हो, है ना, आप यूट्यूब पे हो सकता है बाद में सुनो,
लेकिन जिंदगी जिनको बदलनी होती है ना, उनकी लाइफ में अपने आप कंसिस्टेंसी आती है, जब ये यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है दैट कंसिस्टेंसी इज द की फॉर ऑल विक्ट्रीज एंड सक्सेस इन लाइफ. So if something is not changing in your life, check on your consistency. Okay, some things have to be done on priority. Every day you brush your teeth. Why don't you put it secondary? No, every day you will brush your teeth, isn't it? Every day you will wear shoes and go out. That's consistency. With that kind of a certainty and faith that yes, I have to do it, and that kind of a priority, we need to refuel ourselves. Then you will not fail. Then you will become a master creator. है ना? सो इसमें यही लिखा हुआ है, द वर्ल्ड ऑफ द वंडरस आपकी जिंदगी में फ्लो करेगा अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हो. एंड नाउ इसमें लिखा हुआ है, आई लव दिस वर्ड, एंड आई सॉ अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ. डोंट वी ऑल वांट टू सी दैट? अ न्यू हेवन, एक बहुत सुंदर स्वर्ग, और एक बहुत सुंदर धरती. आप स्वर्ग और धरती में ही रहते हो, और धरती को आपने स्वर्ग बना दिया है. योर अर्थ वेर यू लिव, वेर यू रिसाइड विथ योर फैमिली, विथ योर पीपल अराउंड, with all the people around, that has become heaven because of your thoughts, words and actions. है ना? जहाँ पे डेथ, सॉरो, क्राइंग, पेन, ये सारी चीजें पास अवे हो गई है, बिकॉज यू आर इन दैट ब्लिस एंड यू आर इन हैप्पीनेस एंड यू आर वेरी वेरी काम स्टेबल, बिकॉज यू नो दैट आप कुछ भी चीज ओवरकम कर सकते हो विथ ईज. That is what it is about. रिफ्लेक्ट, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है. आई थिंक ये हम कल ही पढ़ेंगे. I don't want to delay it because it's a work day and it's a beautiful, easy Monday for everyone. So thank you, Rachna, Thank for reading so beautifully. Thank you so much. Thank you.